मैचेस होने हैं वहां बारिश हुई और बारिश के बाद कुछ तो कंप्लीटली वाइप ऑफ हो गए। तनवीर भाई, आज के मैच में हमने ड्रोन शॉट देखा है, देयर वर वाटर पैचेस। एक सुपर स्वैपर था मेरे ख्याल से हमारे पास जो कि पानी धकेल रहा था। बेहतर इंतजाम हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। अरबों रुपया हमने ग्राउंड में लगा दिया, बिल्डिंगें खड़ी करने में, ठीक है, जंगले लगाने में, सब कुछ करने में, तो अच्छी चीज़ है। मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी पैसा लगा दिया, गलत लगा दिया। भाई चलो लगा दिया, लगा तो पहले तो ये भी नहीं लग रहा था, हमारे ग्राउंड तो बन ही नहीं रहे थे, चलो कुछ तो लगा ना। लेकिन जब ग्राउंड बन रहे थे, इतना पैसा लग रहा था, तो चेयरमैन साहब के जो आगे पीछे के जो लोग हैं, क्या उनका इतना दिमाग नहीं काम करता कि भाई हमारे पास कवर्स नहीं है? और मुझे तो पहले लगता है उनको तो शायद ये भी नहीं पता कि वेदर कैसा होगा। कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को थोड़ा 18 अरब में से यहाँ भी कोई 18 रुपए लगाने चाहिए। व्हाई द ग्राउंड वाज नॉट कवर्ड फुली? फर्स्ट पिंडी स्टेडियम, चले पिंडी में बारिश रही, क्या कर रहे थे? वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो कुछ ऐसे निचोड़ रहे हैं, बाल्टी रख के। हम कितनी बातें करते थे भारत को जी, फोम से पानी उठा रहे हैं, फोम से नहीं, बल्कि वो जो पेडेस्ट्रल फैंस वगैरह लगा के वो कुछ ट्राई कर पंखे से, पेडेस्ट्रल फैन से वो पानी पंखा लगा के पीछे कुछ कर रहे थे। आज आप क्या कर रहे थे? मतलब स्टेडियम के ऊपर लगा दिया अरबों रुपया, और वो पिचेस को कवर करने के लिए वो कहाँ से जानी थी चीजें, वो समझ नहीं आई। और जो आप बात कर रही थी कि जो इंस्पायर्ड बाय इंडिया डिस्ट्रॉयड बाय बीसीसी। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि दावी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जनाजा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओढ़ना बिछोना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हेडक्वार्टर है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इतना घटिया यहाँ पे एक सिर्फ शक्कर रखा हुआ है, 2-3 वहां वाइपर मार रहे हैं। कितना एक ब्रॉडकास्टर को नुकसान हुआ होगा? हमारे यहाँ जो हमारे 2 चैनल हैं, लीडिंग चैनल है स्पोर्ट्स के, क्या नुकसान हुआ होगा बताएंगे जरा? अगर हमसे बता दे तो मैं आपको, पाकिस्तान में इस वक्त इन मैचेस का रेट जो है अदर देन इंडिया पाकिस्तान, वो तकरीबन 9 लाख रुपया पर मिनट है, रेट पर मिनट है। 100 मिनट के से अगर आप लगाएं तो एक मैच को आप लूज करते हैं 9 करोड़, 2 मैचेस में 18 करोड़, 3 मैचेस में 27 करोड़, तो ये तकरीबन लगभग 30 से 32 करोड़ का नुकसान एक चैनल का, यानी 2 चैनल का 64 करोड़ का नुकसान हो गया है। और ये टोटल जो आई थी वो $8.2 मिलियन की 2 चैनल्स की आई थी, यानी 2.4 अरब रुपया पे किया 2 चैनल्स ने इसके राइट्स लेने पाकिस्तान टेरिटरी के। ग्राउंड में जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो आपके यूज हो या ना हो, जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी पूरी होनी चाहिए ना, ये नहीं पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो मतलब जिस तरह क्रिकेट आगे बढ़ती जा रही है, आप उस तरीके से अपने आप को वो चीजें रखें। अब बायोमैकेनिक मशीन है, वो हमारे पास है या नहीं है भी कोई बंदा नहीं है। बारिश के बाद अगर आप इतना मोटा मोटा पानी, एक शक्कर नहीं है काफी, आपने पूरा ग्राउंड आईसीसी का टूर्नामेंट है, कवर क्यों नहीं किया? आपने पिंडी स्टेडियम के जो पूरे कवर थे, क्या वो भी जनरल तोकीर ज़िया का बेटा जो जुनैद ज़िया वो कुर्सियां शादी की लगवाता रहा, तो वो कवर भी, क्योंकि शकील शेख ने नए कवर यहाँ मंगवाए थे 2019-20 में, ये मुझे याद है कि जब हमने स्टेडियम बनाना शुरू ही कर दिया और जहां पर इतना वक्त भी ले लिया, ऊपर भी दिन ले लिया कुछ, मतलब हमने सोचा कि नहीं हमारी डेडलाइन ये है, लेकिन फिर भी हमें टाइम लग गया। और मैं देख रही थी कि सारी मेहनत हो रही थी बाहर, सारी मेहनत बाहर हो रही थी, लाइट्स लग रही हैं, चेयर्स लग रही हैं, एनक्लोजर्स बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही है, पीसीबी की बिल्डिंग नहीं बन रही है। किया था तो आप तो ग्राउंड के अंदर खड़ी थी। ग्राउंड तो रेडी था ना, ग्राउंड का तो इशू नहीं था। साथ जो बैठे हैं वो ये भूल जाएंगे अहमदाबाद के स्टेडियम में क्या हुआ, वो ये भूल जाएंगे फलानी जगह के। वो एक बात याद रहे, क्यों दिया, बारिश में क्यों हुआ, फलाने क्यों हुआ, फलानी क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, विवाह क्यों हुआ, तलाक क्यों हुआ, बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा क्यों हुआ। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान की इज्जत बच गई। जब मैं जो उनके जोनाथन साहब थे, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दे दिया था, और मैं सबको ये कहता हूं, चाहे पाकिस्तान टीम हो या कोई भी टीम हो, मैच से पहले बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। आज जो ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा था वो बड़ा एक खतरनाक वो था, लम्हा था, लेकिन बहरहाल दोनों टीमों के एक पॉइंट जो है वो रह गए। प्रॉब्लम यह है कि आज हुई बारिश, और बारिश आई तो पानी आया, पानी आया तो क्या हुआ? आप तो वहां पर मौजूद थे, मैच देख रहे थे। वैसे अच्छा, मेरा एक सवाल है इस सवाल से पहले, आपने बाकी मैचेस भी कवर किए हुए हैं, और अगर कवर ना भी किए हो तो हम सब लोगों को स्क्रीन पर तो नजर आ ही रहा होता है। बारिश होती है तो नॉर्मली क्या होता है? देखिए, बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो सबसे पहले थोड़ा सा और उसको खींच लेते हैं बात को, कि आईसीसी ने जब पाकिस्तान से पूछा होगा कि आपके ग्राउंड में एक प्रॉपर रेन के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, या ग्राउंड किस तरह के हैं, पानी कितनी देर में आप अगर फर्ज करें इतने मिलीमीटर बारिश होगी तो आपके पास पूरे अरेंजमेंट्स हैं। तो उन्होंने लिख के भेजा होगा, हमारे पास 2 सुपर सकर हैं जो कि थे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। अच्छा, फिर स्टाफ वो है, तो नहीं बदले होंगे ना स्टेडियम बनाने के दौरान? ये अच्छा वैसा पॉइंट है, वो इंटरनेशनल जदीद क्वालिटी के थे या वो पुराने वाले थे? आज तो हाथ वाला सकर भी था और हाथ से भी पानी उठा रहे थे। बारी बारी आएंगे। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके दूसरा सकर कहाँ चला गया? फिर उसके बाद आपने 10 फुट गहरी 10 फुट चौड़ी सुरंग बनाई थी, वो किसके लिए बनाई थी? एक वो उसकी तरफ भी बाद में आइएगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आज जब बारिश हुई, दुनिया का एक रूल है कि जब बारिश होती है और पिचेस के ऊपर जब आप कवर डालते हैं, तो कवर डाल के जब पानी इकट्ठा होता है तो सबसे पहले आप करते हैं, ये असूल है कि सबसे पहले उन कवर से पानी को उठाया जाता है। आप सुपर सॉकर को चलाते हैं उसके ऊपर से, ताकि वो पानी इकट्ठा हो जाए, ऐसे ही होता है। और फिर आप कवर उठाएं। आप पानी पता कहाँ से उठा रहे थे? बाउंड्री की तरफ से, एक साइड से, और वो भरता था और फिर वो दूर जा, अच्छा पास भी पानी फेंकने के लिए जगह थी,
वो भरता था और दूसरी नुक्कड़ में जाके पानी फेंक के वापस आता था। और जहां से बिजी एंड डू नथिंग। हमें लगा कि वो देर कर रहे हैं ये। और दूसरी बात कि आप कवर से क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा, हमने कहा शायद ये ना बाद में उठाएगा कवर से पानी। वो आए ग्राउंड में, उन्होंने 6 बंदों ने कवर पकड़ा, यूं कर करके खींचना शुरू कर दिया। अच्छा, वो जैसे जैसे कवर खींच रहे थे, पानी ग्राउंड के अंदर, और वो जो सेंटर वाला कवर होता है ना, वो बिल्कुल पिचेस के ऊपर होता है, और जब वो खींचेंगे पानी जो निकलना ही निकलना, वो अब गया जो पिचेस का जो कॉर्नर बॉर्डर वाला एरिया, तो उसके अंदर चला गया। हमने लिटरली ये देखा, सब लोगों ने कहा यार ये क्या कर रहे हैं। जहां मैचेस होने हैं वहां बारिश हुई और बारिश के बाद कुछ तो कंप्लीटली वाइप ऑफ हो गए। तनवीर भाई, आज के मैच में हमने ड्रोन शॉट देखा है, देयर वर वाटर पैचेस। एक सुपर स्वैपर था मेरे ख्याल से हमारे पास जो कि पानी धकेल रहा था। बेहतर इंतजाम हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। अरबों रुपया हमने ग्राउंड में लगा दिया, बिल्डिंगें खड़ी करने में, ठीक है, जंगले लगाने में, सब कुछ करने में, तो वो अच्छी चीज़ है। मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी पैसा लगा दिया, गलत लगा दिया। भाई चलो लगा दिया, लगा तो पहले तो ये भी नहीं लग रहा था, हमारे ग्राउंड तो बन ही नहीं रहे थे, चलो कुछ तो लगा ना। लेकिन जब ग्राउंड बन रहे थे, इतना पैसा लग रहा था, तो चेयरमैन साहब के जो आगे पीछे के जो लोग हैं, क्या उनका इतना दिमाग नहीं काम करता कि भाई हमारे पास कवर्स नहीं है? और मुझे तो पहले लगता है उनको तो शायद ये भी नहीं पता कि वेदर कैसा होगा, ये तो बगैर वेदर के भी शेड्यूल बना देते हैं ना। तो भाई वेदर अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था यार, आपको कवर्स पूरे रखने चाहिए। आप कहते हैं जी हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, लाहौर और कराची आपके हाथ में, कराची तो आपका हब है, वहां तो कम से कम फैसिलिटीज पूरी रख लो यार। वहां पे मैच हो रहा है और पूरा क्या बोलते हैं ग्राउंड, जिस जगह पे सिर्फ कवर्स थे स्क्वायर तक, वो स्क्वायर मतलब हमारे लोगों के हिसाब से सर्किल की क्रिकेट है क्या जी? मतलब सर्किल के बाहर बारिश नहीं होगी क्या? सर्किल में बारिश होगी सिर्फ? किस किस्म के लोग हैं यार, ठीक है ना। तो इनको ये चीजें जो है वो सोचनी चाहिए। और आपने जो ड्रोन की बात की, ऊपर से देखा कितना अजीबो गरीब लग रहा है यार, पैचेस इतने ज्यादा हुए हैं। यकीन करें जब मैंने पहली दफा देखा, मैंने बोला ये मैच भी बारिश की नजर हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये चीजें देखनी चाहिए यार। और कुछ क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर ये भी कहा कि हमारे इवन इंग्लैंड की टीम ने ये तहफ़्फ़ुज़ात इसका इजहार किया कि भाई हमारे कुछ प्लेयर्स अनफिट भी हो सकते थे, ग्राउंड की जो स्टिफनेस है, जो उसका टफ है, उस पे भी उनको मसले लगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम भी था, सॉफ्ट हो जाता ग्राउंड, ऑब्वियसली आपका पैर उसके अंदर फंस जाता है। इंग्लैंड के तो बहुत ही ना टाइप प्लेयर हो गए बिल्कुल। वो इंडिया में भी कह गए थे हमें लाइटें सही नहीं आ रही, सुनील गावस्कर उनको ट्रोल कर दिया। तो आईसीसी पूछेगी इनको, मुझे तो लगता है नोटिस लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, मैनेजमेंट को भी, यार कवर आप हटा रहे हैं, पानी क्यों नहीं हटा रहे? वो सारा पानी एक तो गिरा सेंटर ऑफ जो स्क्वायर पिचेस है उनकी साइडों पे गिरा, और एक आपने देखा होगा टीम साइड पे प्रैक्टिस करती है ग्राउंड के, वहाँ एक पिच मिड विकेट बाउंड्री से अंदर है, जो बाउंड्री के बिल्कुल अंदर है पूरी पिच, इन्होंने आधा पानी उसके ऊपर गिरा दिया। अच्छा, वो पानी वहां गिरा, कुछ स्क्वायर पे गिरा। हम सब सोच रहे हैं जर्नलिस्ट बैठे कि ये कर क्या रहे हैं? अगर तो सुपर सॉकर आपके 2 चलते था, विद इन 1 आवर वो पानी निकल जाता और फिर अंपायर विजिट करते, और पिचेस के ऊपर जो कवर था वो भी इस काबिल नहीं था कि वो पानी को रोक पाता। लिटरली अगर रिकॉर्डिंग हो तो जब उसने पिचेस से कवर हटाया तो एक बंदा भाग के फॉर्म लेके गया, उसने पिच के ऊपर से पानी को खुशे करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नीचे एक कवर था उसके ऊपर ही पानी गिर गया। सो अंपायर तो खड़े देख रहे थे, और जब अफगानी कैप्टन अंदर आए तो मुझे तभी शक हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने 845 अफगानिस्तान में जा रहे, वैसे उनके साथ हमेशा ऐसा अच्छा, होता है। मजे की बात है वो हारे नहीं है, ये सबसे बड़ी जो मुझे खुशी, पॉइंट मिल गया। वो हारे नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं हारे, इंग्लैंड से भी नहीं हारे, इंग्लैंड से जीत गए और ऑस्ट्रेलिया से हारे थे बस। साउथ अफ्रीका से हारे थे। कद्दू के साथ आप सफाई कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, आप वो जो है वो वाइपर लेके आके उससे पानी साफ कर रहे हो, किधर गया आपका ट्रेनिंग सिस्टम? एक्सपोज हो गया, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया आपका। और वो जो पीसीबी ने बोला हुआ था कि हमने वो खंदक खोदी हुई है वो लोग कजाफी स्टेडियम में, तो उस खंदक के जरिए से पानी उस खंदक में चला जाए, किथे गया पानी? 3 घंटों में स्टेडियम से नहीं सूख पाया। ये पाकिस्तान में नहीं, अब दुनिया इसके ऊपर क्वेश्चंस उठा रही है। वो अफगानी तपे हुए हैं इस पे, ऑस्ट्रेलियंस भी तपे हुए हैं भाई। कि मैं भी सुन रहा था फॉक्स क्रिकेट को, वो बात कर रहे हैं कि बड़ा डिसअपॉइंट किया जी पीसीबी ने और पाकिस्तान की इस ग्राउंड स्टाफ वगैरह ने, कि 4 मैच वॉश आउट करे हो गए हमारे। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले तो रो रहे हैं ना बैठ के, शुक्र है सभी फाइनल में चले गए हैं, वरना उन्होंने हर बार कोई ना कोई मैच वॉश आउट हो जाता है। अब अफगानिस्तान जो मेहनत करके आ रहा था वो तो तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच में साउथ अफ्रीका 207 रन से हारेगा तो इधर भाई साउथ अफ्रीका बाहर होगा, वरना तो अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा। एक किस्म का अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। अफगानिस्तान एक अच्छी टीम थी, एक अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, वो सही है। बट आप ये देखोगे भाई आपकी टीम आपकी टीम ने तो कुछ किया नहीं है। कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस वो तपे हुए हैं पीसीबी के ऊपर कि ये मैच उनकी वजह से शायद वॉश आउट हो गया। मतलब बारिश तो रुक गई थी, बारिश एक तो हुई ठीक ठाक, एक्सपेक्टेड जो बारिश थी ना, मतलब एक्सपेक्टेशन ये थी कि हल्की फुल्की हो जाएगी, लेकिन भाई साहब वहां कुत्ते बिल्लियां बारिश हुई, मतलब वो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स वाला सीन था। अब बारिश जब रुक गई है उसके बाद पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ये कहते हैं आपके पास सुपर सोकर एक है,
आप आईसीसी का इवेंट करा रहे हैं 28-29 साल बाद, और आप ग्राउंड में सिर्फ एक सुपर सोकर लेकर आए। आपने कवर्स ठीक नहीं डाले, कवर्स के नीचे से पानी लीक हुआ। कॉलेज एंड की तरफ जहाँ से बॉलिंग करते हैं वहाँ तो मतलब आपने बहुत कोशिश की पानी सुखाने की, लेकिन वहाँ से वहाँ इतना ज़्यादा पानी आ चुका था कि आप पानी नहीं सुखा सके। और इंतजामात को लेकर ना पाकिस्तान क्रिकेट जो फैंस हैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ यार। मेरे से आप क्या पूछते हैं, जाकर देख लें। लोग पीसीबी को काफ़ी लताड़ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि वो जो 13 अरब लगाया था वो उस सारे के सारे का ईंटें, बजरी, सरिया, सीमेंट वो उसी में झोंक दिया है। कोई एक आधा अरब, कोई एक आधा अरब भी वैसे घर बहुत ज़्यादा है, कोई 2-4-5-10 करोड़ की गेम डालकर इक्विपमेंट ही कोई अच्छा कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से पीसीबी अपने स्टेडियम को रेनोवेट की थी, अब पूरी तरीके से एक्सपोज होना शुरू हो गया है। जिस तरीके से कल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान ने तो पहले बल्लेबाजी करते हुए तो बल्लेबाजी कर ली, लेकिन जब दूसरी इनिंग आई तब ऑस्ट्रेलिया के जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे और जब बारिश आई तो पूरे स्टेडियम में इतने ज्यादा पानी लग गए कि पीसीबी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। जो पीसीबी बातें कर रही है कि हम अपने स्टेडियम में 1400-1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, आज पीसीबी की जिस तरीके से बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि हमारी दुनिया में क्या इज्जत रह गई है जो अब पीसीबी एक्सपोज करा रही है। पहले स्टेडियम में जिस तरीके से कारनामे होते थे वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे थे, तो वहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक नया ड्रामा मिला हुआ है, ड्रामा स्टार्ट हो गया है। जिस तरीके से पीसीबी अपने स्टेडियम को रेनोवेट की थी, अब इनके स्टेडियम जिस तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि पूरे स्टेडियम में कवर ही नहीं थे, केवल पिच ढका हुआ था और बारिश आ रही थी और 3 घंटे बारिश बंद हुआ था बीच में, लेकिन ये स्टेडियम को सुखा नहीं पाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की ड्रेनिंग सिस्टम कितनी बेकार है, जो 3 घंटे बारिश बंद होने के बावजूद भी ये स्टेडियम को नहीं सुखा पाए। सिर्फ इनके पास एक ही सुखाने वाला मशीन था, वो भी कार्य नहीं कर रहा था। जिस तरीके से पाकिस्तानी जो क्यूरेटर थे, पिच क्यूरेटर थे, पिच मैनेजमेंट वाले थे, वो स्टेडियम को सुखा रहे थे, बाल्टी वाइपर से स्टेडियम को सुखा रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बातें करता है बीसीसीआई से कंपेयर करने की। जिस तरीके से एक बार अहमदाबाद में एक आईपीएल का टूर्नामेंट था, उसमें कुछ ऐसे ही वाकया पेश आया था, तो ये पाकिस्तानी इतने ज्यादा आग बबूला हुए थे बीसीसीआई के ऊपर, ये ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए कि दुनिया की रिचेस्ट बोर्ड है, इसके पास फैसिलिटी नहीं है ग्राउंड सुखाने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम को। लेकिन ये जिस तरीके से गद्दाफी स्टेडियम में पैसे लगाए थे, बोल रहे थे कि हमारे वहाँ स्टेडियम में जिस तरीके से एमसीजी यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जिस तरीके से फैसिलिटी मौजूद है, जिस तरीके से वहां पे लाइट लगे हैं, जिस तरीके से वहां की कुर्सियां लगी हैं, उसी के तरीके से यहां पर भी मैनेजमेंट है, पूरी तरीके से एमसीजी वाला वाइब आएगा। लेकिन जब बारिश हुआ, एमसीजी में बारिश होती है तो पूरी तरीके से 1 घंटे अगर बारिश होती है तो उसको 15 से 20 मिनट में पूरी आसानी से सुखा देते हैं, कितना भी बारिश हुआ हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से गद्दाफी स्टेडियम में पैसे लगाए थे और पैसे के नाम पर लगाकर चूना लगा दिया आईसीसी को, आईसीसी से लगभग 14 के आसपास करोड़ रुपए लिए थे स्टेडियम के रेनोवेशन के नाम पे इधर उधर कार्य करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक्सपोज हुए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर सभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग किया जा रहा है कि यह पीसीबी के मैनेजमेंट जो पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के जो मुकाबले धुल रहे हैं, कल तो अफगानिस्तान के लिए कितना बुरा दिन था कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल से चूक गई। अगर अफगानिस्तान कल ऑस्ट्रेलिया को हरा देती तो अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती। अफगानिस्तान के लिए कल कितना क्रूशियल मोमेंट था, वो बारिश पूरी तरीके से इनके खेल में खलल डाला और खेल को ही अबंडन कर दिया। और जिस तरीके से मैनेजमेंट थी पीसीबी की, उसको मैच को कराना चाहिए था, क्योंकि इतने टाइम नहीं लगते हैं सुखाने के लिए। लेकिन पीसीबी के पास मैनेजमेंट नहीं थी, पीसीबी के पास कुछ भी स्टेडियम को सुखाने के लिए मशीनें नहीं थी। इस वजह से ये सब हाल हुआ और अफगानिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है, लगभग 99% बाहर ही है। अगर साउथ अफ्रीका आज
मतलब हारती है, लगभग 250 रन से हारती है, तब जाकर अफगानिस्तान को मौका मिलेगा सेमीफाइनल के लिए, जो कि अब मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें कि अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस जिस तरीके से स्टेडियम से बाहर निकलकर रो रहे थे, मतलब वो पूरी तरीके से अपनी बयां कर रहे थे कि हमारी पूरी तरीके से सपना टूट गया। जिस तरीके से हमने इंग्लैंड को हराया था, तो उम्मीद थी कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे, लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया और पीसीबी ने उनका सपना चकनाचूर कर दिया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।